अच्छा, बड़े पापा आपसे बात करनी थी। हम्म। दरअसल ऑफिस की तरफ से ना मुझे थोड़े दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा। वो जिसको भेजने वाले थे उसकी तबीयत खराब हो गई, तो अब पूरे ऑफिस में एक मैं ही बचा। किसी का भी काम हो मेरे सर पे डाल देते हैं, तो अर्जेंटली मुझे आज निकलना पड़ेगा। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? यही 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिनों के लिए? कोई बात नहीं, यहाँ की जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। वो तो मुझे पता ही है, आप हो तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। आज भी ऑफिस के लिए लेट हो गया, तक चाय भी नहीं है। साक्षी, हाँ चाय ले आओ यार, कितना टाइम लगेगा? और आई। रोज लेट कर देती हो यार। चाय। अरे बैठो ना, तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के काम से ना थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। लेकिन अचानक से? हाँ यार, अचानक से ही। रात को थोड़ा थक गया था, जल्दी सो गया तो बता नहीं पाया तुम्हें। कल ही मुझे बॉस ने बोला है 3 दिन के लिए मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा। आप चले जाओगे तो फिर मैं अकेले कैसे रहूंगी? अरे बड़े पापा है ना घर में। अरे मैं हूँ ना। लेकिन आप होते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे ठीक है, लेकिन अभी काम भी तो करना पड़ेगा ना यार, है ना? अब वैसे भी कोई किसी तरह की दिक्कत होगी तो फोन करना मुझे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। हाँ, लेकिन 4 दिन लगेंगे मुझे। लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। बैग दीजिए जरा। अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइएगा। चलो बाय। बाय। क्यों घबरा रही हो? गया हो 4 दिन के लिए। अब तो बस अपनी चांदनी रात है, 4 दिन की बढ़िया। अरे ससुर जी, इतने क्यों उतावले हो रहे? अभी तो आपके पास बहुत टाइम है। अरे क्या कदम कदम पे रोक दे रही हो? हाँ, धक्के खा रहा हूँ मैं। पहले आपके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देती हूँ। भूख तो लगी है। ठीक है, पहले ये भूख फिर वो भूख। ठीक है। चल। दोनों भूख मिटेगी। बहू, अरे बहू, आओ ना इधर, क्या कर रही हो? इधर आओ। आपके लिए खाना बना रही थी ससुर जी। अरे भूख कौन सी लगी है, तुम क्या खाना बना रही हो? हाँ, जिंदगी में नीचे से ऊपर बढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले नीचे की भूख, फिर उसके ऊपर की भूख। हाँ, समझे? चलो। लेकिन वो भी भूख तो जरूरी है ना। अरे वो बाद में। पहले ये। आइए, आपकी भूख मैं मिटाती हूँ, क्योंकि आप भी बहुत परेशान हैं। हाँ। यार क्या है? अरे आप? हाँ मैं, और अच्छा हुआ मैं वापस आ गया। अपनी आंखों से ये सब देख लिया। पर बड़े पापा आपको शर्म नहीं है ये सब करते हुए? तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, 4 दिन बाद ही आने वाला था,
लेकिन अपना बैग भूल गया था मैं, और अच्छा हुआ मेरा बैग छूट गया, नहीं तो आप दोनों की ये असलियत मेरे सामने कैसे आती। और तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अरे कहां कमी रखी थी मैंने, बताओ। और आपसे तो ये मैंने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। हमेशा आपको अपने बाप के समान माना मैंने, बड़े पापा यही कहता रहा, और ये सब छी। अरे तुम तो ना साड़ी दे पाए ना कुछ, ना इसका ख्याल रख ही नहीं पाए। हाँ, तो मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, तो फिर मैंने इसे दिया जो इसे चाहिए था, और इसने मुझे दिया जो मुझे चाहिए था। आपको ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि आपकी बहू है? अरे पहले वो इंसान है, बाद में बहू है। हाँ? इंसान के काम पहले आएगा ना। देखिए बड़े पापा, आप अपनी इज्जत तो खो ही चुके हैं, लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। हद पार कर रहे हैं आप अब। खत्म करो रिश्ता, है ना? तो तुम तो मेरे साथ हो ना। रिश्ता तो खत्म हो ही चुका है, और जब थोड़ा बहुत रिश्ता बाकी है ना, वो भी अब मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ एक साड़ी के लिए तूने अपने जिस्म का सौदा कर लिया। बहुत ही सस्ती हो तुम, बहुत ही सस्ती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये गलती कभी नहीं होगी। गलती माफी की होती है, धोखे की नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी पीठ पीछे छुरा भौंका है तुमने। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अभी के अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ तुम दोनों। ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है आपके अलावा? कहाँ जाऊंगी? है ना तुम्हारे अपने, जो तुम्हें साड़ी भी दिलाते हैं, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। मेरा क्या है? ना तो मैं तुम्हें पैसा दे पाता हूँ, ना साड़ी दिला पाता हूँ, और प्यार तो वैसे नहीं दे पा रहा हूँ, है ना? तो जाओ उन्हीं के साथ। चलो, हम दोनों के बीच जो दीवारें आज गिरा देते हैं। चलो। आप छोड़िए प्लीज, माफ कर दीजिए ना, अब कभी नहीं होगा ऐसा। माफ कर दूं? हाँ, कैसे माफ कर दूं? अपनी आंखों से देखा मैंने ये सब। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जो करने जा रही हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? आओ हम दोनों के बीच की दीवार गिरा देते हैं। छोड़िए आप, सब आपके वजह से हुआ। आज मेरा घर टूट जाएगा। ना आप मेरे मन में ये कचरा डालते, और ना ये सब कुछ होता। मुझे साड़ी, जेवर, पैसे दे के मेरे पति के ही खिलाफ मुझे भड़काए। आप माफ कर दीजिए मुझे। हाँ रवि, इस सब खेल में दोषी मैं ही हूँ। ना मेरे मन में ये पाप जागता, और ना हम यहाँ तक पहुँचते। मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैंने गलत किया है, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ा है मैंने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ससुर पिता समान होता है, मैंने पिता के माथे पे कलंक लगाया है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ही दोषी हूँ। इससे पहले कि कानून मुझे सजा दे, समाज मुझे सजा दे, मैं खुद ही इस घर को छोड़ के चला जाता हूँ। और तुम दोनों आबाद रहो, तुम दोनों सुखी रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और मेरी काली परछाई तुम पर कभी ना पड़े। मुझे माफ कर देना, मैं जाता हूँ। आप तो मान जाइए, अब ये गलती कभी नहीं होगी। अगर ये गलती मुझसे हुई होती, तुम क्या करती? हाँ, मैंने आज तक कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और तुम? अरे तुम्हारे पिता की उम्र के हैं वो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम क्या कर रही हो? मुझे लालच आ गया था, इसीलिए ये सब हो गया। इसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, मुझसे पहले जैसे प्यार की उम्मीद मत करना। मुझे पहले जैसा होने में वक्त लगेगा। जा रहा हूँ।